थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए, उस सिद्ध बलिदान के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब के उद्धार के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे उसके जीवन में उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में किया जाए। और कलीसिया में आप यही कार्य करने के लिए हर एक को सुसमाचार के द्वारा निमंत्रित करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब पर बनाए रखता है। अब ये स्तर आ गया है कि हम आपके साथ सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार, उसके विषय में आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। सच्चे सुसमाचार, सुसमाचार का जो केंद्र है वो क्रूस है। जब आपको कोई ये कहे कि आपकी इस समस्या का समाधान, हम चर्च में आइए समस्या का समाधान हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, ये काम हो जाएंगे, कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को झूठ बोलकर नहीं बुलाया। उसने उद्धार के लिए काम किया है और सच्चा सुसमाचार क्रूस पर केंद्रित है। और ये क्रूस ही है जो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाता है। इसलिए सुसमाचार के केंद्र को समझेंगे कि सुसमाचार का केंद्र बिंदु क्या है। क्रूस का विषय सभी 4 सुसमाचारों की संरचना का केंद्र है। सब कुछ इस चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। वे सुसमाचार हैं हमारे उद्धार के लिए। मसीह में परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसकी अच्छी खबर। जिस तरह से सुसमाचारों को एक साथ रखा गया है, उससे पता चलता है कि हमारे उद्धार का साधन क्रूस है। कोई झूठा वादा नहीं। क्रूस, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आपको परमेश्वर से मिलेगा कुछ नहीं, और परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं। और ज्यादातर लोग मालूम है शारीरिक चीजें मांगने आते हैं, और जब वो थोड़े समय देखते हैं कि यहां तो हमारी जेब से जा रहा, हमारा नुकसान हो रहा है और मिल नहीं रहा, तो भाग जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो स्वार्थ से आए थे, लालच से आए थे, और उनका लालच, हमने आपको पहले बताया, तो परमेश्वर लालची को कभी कुछ देता नहीं है। और ये सत्य है। क्रूस प्रेरित आदेश का भी केंद्रीय तत्व है कि सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करो। काहे का प्रचार करने के लिए भेजा गया था? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। लेकिन लोग सुसमाचार का प्रचार ना करके अपना एजेंडा चला रहे। हर कलीसिया में सेवक के पास चॉइस होती है कि वो परमेश्वर की जो इच्छा है वो लोगों के साथ शेयर करे वचन से, या वो अपनी ओर से लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने साथ जोड़े। हम लोगों को अपने साथ जोड़ के क्या करें? उद्धार करता तो प्रभु है ना। आप अगर उसके साथ जुड़े नहीं तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे, हम क्या दे सकते? ठीक। और ये ज्यादातर जो धनी लोग होते हैं, वो लोग बड़े बड़ी संस्था बनाकर सुसमाचार के नाम से अपना एजेंडा चला। क्योंकि उनके पास धन दौलत होता तो लोग उनसे उम्मीद करते कि यहां से कुछ हेल्प मिल जाएगी। ये झूठे सुसमाचार का पार्ट है। प्रभु यीशु मसीह के चेले बिल्कुल गरीब थे। उनके पास सोना चांदी नहीं था, धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी। उनके पास वो नाम था जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे साथ एक पद निकाल कर देखिए कि यीशु मसीह के चेले कैसे थे। और यीशु मसीह के सच्चे चेले आज भी उसी स्तर के हैं, पैसे वाले नहीं हैं।
क्योंकि पैसे वाले लोग यीशु मसीह का काम नहीं कर सकते। हम आपको सच बता रहे हैं, क्योंकि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। कठिन नहीं लिखा, असंभव लिखा है। तो धनी नहीं कर सकता, धनी का काम ही नहीं है। जो धन के साथ खड़ा हुआ है वो धन की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है। अब आपका नजरिया कुछ भी हो, वचन जो बता रहा है हम आपके साथ वो बता रहे हैं कि वचन सत्य बता रहा है। और ये वचन सत्य, देखिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहले पद से पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। क्या देख रहा था? इनसे मिलेगा कुछ। ठीक, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को लोग कुछ पाने की आशा रखकर जब उनकी ओर ताकते थे ना, उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 6 पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जिसके चक्कर में तुम मेरे पास आ रहे हो वो तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या दिया उसने? जन्म के लंगड़े को चंगाई दी, उसको पैर दे दिए। दुनिया में लोग उसको पैसा देते, भीख देते, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने उसको चलने के लिए पैर दे दिए। आप लोगों के सामने कब तक यूं यूं करके मांगेंगे? ये लालच और कुछ पाने की आशा छोड़ दीजिए। आज ढेरों संस्थाओं में, कलीसियाओं में जहां पैसा बहुत है, वहां पे लोग केवल चक्कर में जाते हैं कि वहां से मिलेगा। ये लालच है और स्वार्थ है, और ऐसों को उद्धार कभी नहीं मिलता, और ऐसों को प्रभु कभी नहीं मिलता। प्रभु लालची लोगों को नहीं मिलता, वो उन लोगों को मिलता है जो सच्चे होते हैं, जो लालच नहीं करते, जो प्रभु मेरे पास जो है इसके लिए तेरा धन्यवाद, ऐसे वाले संतोष रखते हैं। जितना है उसमें संतुष्ट रहिए और धन्यवाद करते रहिए। और की कोई लिमिट नहीं है। आपको पूरा संसार भी आपको दे दिया जाएगा ना, तब भी कहेंगे और मिल जाता। ये शैतानी सोच है। सीमित रहना सीखिए, क्योंकि सीमित में जीवन है, असीमित में जीवन नहीं है। तो ये लालच और कुछ पाने की आशा ये नहीं रखना चाहिए। जब आप कलीसिया में आए तो प्रभु का सच्चा सेवक होगा, वो आपको धनी नहीं मिलेगा, वो आत्मिक रूप से धनी मिलेगा, शारीरिक रूप से धनी नहीं होगा। ये देखिए, अभी हमने आपको दिखाया, यीशु मसीह के चेले, सोना चांदी तो है नहीं, पर जो है वो देते। आपको उद्धार चाहिए, उद्धार के साथ चंगाई मिलती है, उद्धार के साथ छुटकारा मिलता है, उद्धार के साथ जो काम आपका कभी नहीं बना, उद्धार पाते ही आपके सारे काम बनने। सबसे पहली चीज है, सारी चीजों की जड़, जो आपकी नाकामी, आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में समस्याएं, आपके काम ना बनना, आपके अच्छे, आप जब अच्छा करते तो बुरा हो जाना, इन सब की जड़ जो है वो है पाप। और पाप का मतलब है आपको इससे छुटकारा चाहिए, और पाप से छुटकारा ही को उद्धार के। ये जीवन में शुरू होगा, ये देने से नहीं शुरू होता है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू होता है, ये दिया नहीं जा सकता। सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए मसीह में परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसकी अच्छी खबर, जिस तरह से सुसमाचार को एक साथ रखा गया है, उससे पता चलता है कि हमारे उद्धार का साधन क्रूस है। क्रूस, और क्रूस का मतलब होता है श्रापित मृत्यु। यह है उद्धार का साधन। क्रूस प्रेरितिक आदेश का भी केंद्रीय तत्व है, जो कि सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करो। तो सारी सृष्टि के में जाकर, सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करना था? यीशु मसीह के चेलों को यह आदेश दिया गया था, सुसमाचार प्रचार करना था। आज कितने लोग सुसमाचार प्रचार करते?
सब अपने मतलब का प्रचार कर रहे हैं, नेम फेम मनी के लिए प्रचार कर रहे हैं और फंसाने का काम कर रहे हैं। आप परमेश्वर के भवन में गए हैं, उद्धार पाने के लिए गए हैं कि वहां पर रीति और विधियों में बंधने के लिए गए? अब ये करना, अब ये करना, अब ऐसे मत करना, वैसे। यीशु मसीह ने कभी किसी से कहा कि तुम ये मत करना, वो मत करना? चेलों ने कभी कहा? तो फिर आज कैसे बोल रहे हैं कि ये मत करना? हमने कल भी बताया था, सुपरस्टिशन है, कुछ कर मत। आप उद्धार के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ क्या करना मालूम है? पश्चाताप करना है और समर्पण करना। यह उद्धार के सुसमाचार के द्वारा करना। जब आप सुसमाचार को समझेंगे तभी होगा, तब आपका दिल खुद ही पश्चाताप करने लगेगा। आप पश्चाताप से भर जाएंगे, सुनकर आपके अंदर वो काम करेगा। जो कोई, देखिए एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, उसका 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13, 14, 15 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र हमें आश्वासन देता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। 13 पद क्या कह रहा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, आप यीशु मसीह का नाम तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। भरोसा करने का मतलब मालूम क्या है? उस पर निर्भर करना, तो वही करेगा। जैसे एक पत्नी अपने पति पर निर्भर करती है कि ये है, ये जिस हालत में रखेंगे हम रहेंगे, ये करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। निर्भर, इसी को विश्वास कहते हैं। और बच्चे माता पिता पर निर्भर, पापा करेंगे मम्मी करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। इसी को विश्वास बोला गया है। जिसका आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उस पर निर्भर नहीं रहते, तो उसका नाम कैसे ले सकते? वाजिब बात है, नहीं ले सकते। और आप व्यर्थ में नाम लेंगे तो आपको सजा मिलेगी। कानून में उसने कहा था 10 आज्ञाओं में है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ लोगे तब भी सजा होगी, कि जिसको तुम जानते नहीं, जिससे तुम्हारा संपर्क नहीं, यानी संबंध नहीं। वही बात आ गई ना, बिना संबंध के आप कैसे नाम ले सकते हैं? अब संबंध कैसे होगा? आगे पढ़िए, एक और प्रश्न। और जिसके विषय आपने सुना नहीं, उस पर कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? उस पर कैसे निर्भर कर सकते हैं? आपने सुना ही नहीं उसके बारे में जी। और प्रचारक बिना, आपको सही व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा सुसमाचार के लिए, जिसे यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, जब तक वो व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको सुसमाचार नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, आप किस यीशु का नाम ले रहे हैं, उसके साथ आपका संबंध है कि नहीं? संबंध का मतलब होता है बॉर्न अगेन। जब आप बॉर्न अगेन हो गए, अब आपका उनके साथ संबंध है, आप उसका नाम भी ले सकते हैं, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। आज ये दशा हो गई है कि यीशु मसीह को कोई जानता नहीं। किसी भी कलीसिया में चले जाइए, उनको कुछ नहीं मालूम, और वो यीशु यीशु कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने बार बार बोला कि तुम मुझे हे प्रभु, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, मुझे हे प्रभु, और आज्ञा कोई नहीं मान रहा, हे प्रभु सब कर रहे हैं। कितनी खराब बात है। और इसकी सजा बोल रहा हो, ये जो मुझे हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा ही नहीं। उसने 7 पल्ला झाड़ दिया। केवल वो, वहां पे उसने कह दिया केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उसने एक लाइन खींच दी। तो जो पिता की इच्छा पर चलने वाले लोग, वो तो गिनती क्यों? ये ज्यादातर लोग कौन है हे प्रभु कर रहे हैं? भरी पड़ी है कलीसियाएं। ये सच्चे के झूठे? ये सब झूठे विश्वासी। ये विश्वास नहीं करते, ये उसे जानते तक नहीं। ये अपने मतलब की बातें करते, स्वार्थी, लालची। और यही आपको सुसमाचार को समझना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, और अब हमको इसमें कैसे कनेक्ट होना है। फिर वे उसका नाम कैसे ले जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करें जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना, और बिना किसी प्रचारक के वे कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे भेजेंगे? ये सवालों की झड़ी लगा दी। सुसमाचार का प्रचार करना परमेश्वर के प्रावधान को ज्ञात करने का माध्यम है, जिसके द्वारा लोगों को बचाया जा सकता है। सुसमाचार हमें खुद को बचाने के लिए नहीं कहता है,
ये हमें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता है जो हमें बचाएगा। इसमें कोई क्रिया नहीं है कि आप ऐसा कर लो आप बच जाओगे। और जितने लोग क्रियाओं का प्रचार कर रहे हैं सब झूठे प्रचारक हैं। ये वचन से बता रहे हैं आपको, शुद्ध वचन है ये। यही नहीं बर्दाश्त कर पाते लोग। जब उन्हें पता चल जाता अच्छा ये तो बहुत कर्रा मामला, यहाँ तो ऐसे एंट्री नहीं होगी, तो जो हल्के लोग होते हैं ना, जो चालाकी से आ रहे हैं स्वार्थ से, वो भाग जाएंगे। सुसमाचार प्रचार कीजिए, देखिए भीड़ छट जाएगी। पक्का बता रहे हैं आपको, जहां आपको भीड़ दिख रही है ये सुसमाचार सुनाने लगे, भीड़ छट जाएगी। और ये सोचते हैं कि नेम फेम मनी के लिए भीड़ का होना जरूरी। भीड़ नहीं तो पैसा नहीं, और लोग नहीं तो फेम नहीं। तो भीड़ होनी जरूरी है ना। भीड़ से ही पैसा, भीड़ से ही नाम। अब भीड़ जहां पर है वहां पे सब गड़बड़ है। हम शुरू से बता रहे हैं। इसके बजाय देखिए, सुसमाचार हमें खुद को बचाने के लिए नहीं कहता, ये हमें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता जो हमें बचाएगा, जिससे हम बच सकते हैं। इसके बजाय ये कहता है, सुसमाचार कहता है कि ये किया गया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए ये किया गया है। इट इज डन फॉर यू। तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया परमेश्वर ने। समथिंग गॉड डन फॉर अस। क्रूस की कथा ही हमें बचाती है। यही कारण है कि पौलुस इस पर गौरव करता है और उसने इसका प्रचार क्यों किया। पौलुस का स्टेटमेंट आपको दिखाते, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि देखिए सुसमाचार हर एक विश्वास का मतलब है प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त यानी उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से, विश्वास के लिए। कि आपके पास, आपको जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो आपके इस भरोसे के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगी। आपको चंगाई देना शुरू कर देगी, आपको छुटकारा देना शुरू कर देगी। ये काम ऐसे शुरू होगा आपके जीवन में। अब प्रार्थना आई इसमें है। आज क्या हो रहा कलीसियाओं में? सुसमाचार कहां गया? क्रूस कहां गई? झूठे प्रचार को पहचानना सीखिए बाइबल से। बाइबल सबके पास है आज तो मोबाइल में भी बाइबल है। बहुत अच्छा समय है सत्य को पहचानने के लिए। वचन कभी किसी ने खुद नहीं पढ़ा, वचन कुछ नहीं, सब वो प्रचारकों के चक्कर में फंस गए। एक और जगह ले चलते पौलुस का। देखिए पौलुस जिस समय सेवकाई कर रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया का पौलुस सेवकाई कर रहा था। ये पौलुस की कलीसिया, इसका पहले अध्याय का 10 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला अध्याय 10 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। यह कलीसिया से कह रहा। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने को छोड़, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? यहां पे सेवकों को लेकर ये मेरा सेवक, ये मेरा पास्टर, ये मेरा पास्टर, ये आज लोग क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लोग पास्टर पास्टर खेल रहे हैं। ये मेरी कलीसिया, ये मेरा चर्च, ये मेरे पास्टर, ये मेरी शिक्षा, ये डिनोमिनेशन में बांट दिया। देखिए यहां डिनोमिनेशन दिखाया जा रहा है। ये डिनोमिनेशन क्या है? ये कलीसिया में फूट है। ऊपर हेडिंग देख लीजिए। आज कलीसिया में फूट आपको साफ दिखती क्यों नहीं है? वचन देख लीजिए और आज सामने देख लीजिए, फूट सामने दिख रही है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया? बहुत बढ़िया सवाल। पौलुस खुद को सामने रख रहा है। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया?
पौलुस का केंद्र बिंदु क्या है? क्रूस। क्रूस। सुसमाचार प्रचारक जो होगा ना, वो वचन और क्रूस। इसके बाद, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हां, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा। पौलुस ने बपतिस्मा देना बंद कर दिया, पानी का बपतिस्मा। उसको भी समझ में, पवित्र आत्मा सिखाता है ना सेवक को, तो यहां पौलुस को भी एक ये आत्मा का प्रकाश मिल गया, ये तू क्या कर रहा है? आगे पढ़िए उसने क्या कहा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्या चीज केंद्र में आ रही? सुसमाचार का केंद्र क्या है? क्रूस। बपतिस्मा भी नहीं है। पौलुस ने बपतिस्मा खत्म कर दिया देना क्रूस के लिए और सुसमाचार के लिए। पौलुस ने कितनी चीजें छोड़ी परंपराओं वाली क्रूस के लिए, सुसमाचार के लिए। तब पौलुस के जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई कि लोग उसके शरीर से अंगोछे और रुमाल छुआ के बीमारों को डालते, चंगे हो जाते थे। कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह का वास उसकी बॉडी में हो गया था, वो आत्मिक रूप से उसके बॉडी में। तभी तो उसने कहा था, मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। ये स्टेटमेंट सच्चा स्टेटमेंट है। क्या ये ऐसा आज नहीं हो सकता है? लेकिन समर्पण वही जो पौलुस का, बुलाहट के साथ। पौलुस की बुलाहट थी, ये ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना सिद्ध, ये ज्यादा मात्रा में नहीं होते, ये बहुत इक्का दुक्का। हाँ, ये इक्का दुक्का होंगे, लेकिन जब ये होंगे ना, इनका विरोध बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा विरोध होगा। लेकिन आपको एक बात बता दे, एलिया के समय में जाके देखिए पुराने नियम में पवित्र शास्त्र क्या दिखाता है। एलिया अकेला था, 450 बाल के नबी थे। परमेश्वर ने उसके जीवन को सिद्ध किया कि ये मेरा चुना हुआ बंदा। परमेश्वर सिद्ध करता है, परमेश्वर गवाही देता है, ही इज माई चोजन वन। तो परमेश्वर के बंदे को कभी चिंता नहीं होती है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कहो, ईश्वर को भी लोग गालियां ही देते हैं, पीठ पीछे सब उसको बुरा कहते हैं, उसको कोसते रहते हैं, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आप कोई चीज ऊपर फेंकी, सब आएगी आप ही के ऊपर, तो आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। ठीक, यहां पर हमने एक चीज को देखा, पौलुस के जीवन को आप बनाएंगे तो पौलुस के जीवन का जो केंद्र था वो था क्रूस, और यही उद्धार का केंद्र है। इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं। हाँ, इसके अंदर टोटल पॉइंट्स है 7 पॉइंट में से आज हम पहले पॉइंट पे जाएंगे। केवल पहला पॉइंट है क्रूस और उद्धार। क्या पॉइंट है? क्रूस और उद्धार। ठीक, और ये क्रूस और उद्धार को अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि उद्धार के लिए आज लोग बपतिस्मा पकड़े खड़े हैं, एक तरफ प्रार्थना पकड़े खड़े हैं, एक तरफ कुछ पकड़े खड़े, और एक क्रूस किसी के पास नहीं है ना। क्रूस और उद्धार। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 3, 4, 5 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, नहीं लिखा, मिलती रहे कंटिन्यूअसली। जी, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। अब देखिए, ये 3 पद हैं, 3, 4, 5, इन पर बहुत बड़ा मैसेज है। केवल 3 पद। क्रूस का विषय सभी 4 सुसमाचारों की संरचना का केंद्र है। सब कुछ इस चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। वे सुसमाचार हैं हमारे उद्धार के लिए मसीह में परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसकी अच्छी खबर। जिस तरह से सुसमाचारों को एक साथ रखा गया है उससे पता चलता है कि हमारे उद्धार का साधन क्रूस है। क्रूस प्रेरितिक आदेश का भी केंद्रीय तत्व है
कि सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को के सामने सुसमाचार का प्रचार करो। पवित्र शास्त्र हमें आश्वासन देता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन इससे ये प्रश्न उठता है कि फिर वे उसका नाम कैसे ले जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करें जिसके बारे में उन्होंने सुसमाचार उन्होंने कभी सुना ही नहीं, और बिना किसी प्रचारक के वे कैसे सुने, और यदि वे भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। ये हम लोगों ने अभी तक स्टडी करके देखा, पढ़ के देख लिया। सुसमाचार का प्रचार करना परमेश्वर के प्रावधान को ज्ञात करने का माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को बचाया जा सकता है। सुसमाचार हमें खुद को बचाने के लिए नहीं कहता, ये हमें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता जो हमें बचाएगा। बजाय इसके ये कहता है कि ये किया गया है, क्रूस की घटना ही हमें बचाती है। यही कारण है कि पौलुस इस पर गर्व करता है और इसका प्रचार करता है। पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। आज हमारे अंश का विषय उद्धार में परमेश्वर के कार्य और इच्छा। ये हमारे उद्धार के लिए योजना और प्रशंसा केवल परमेश्वर की है। गलातियों को लिखे पत्र के आरंभिक अभिवादन में पौलुस क्रूस और उद्धार के संपूर्ण कार्य के बारे में बहुत सावधानी से संतुलित धार्मिक कथन करता है, और एक छोटे से वाक्य में वो इस बात से निपटता है। और वो क्या बात है? छोटा सा वाक्य, हमारे उद्धार का स्रोत, हमारे उद्धार का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सैल्वेशन, हमारे उद्धार का दायरा और हमारे उद्धार की महिमा। ये 3 पॉइंट है। हमारे उद्धार का स्रोत, पहला अध्याय का 3 पद पढ़िए। एक लाइन में वो एक बात बोल रहा है। गलातियों का पहले अध्याय का 3 पद, हम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बस इतनी सी बात में उसने बहुत उद्धार का स्रोत बता दिया। इस संक्षिप्त कथन में हम ये देखते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह में निहित है और शांति में परिणत होता है। अनुग्रह ईश्वर का मुफ्त और संप्रभु अनुग्रह है जो विश्वास करने वाले अयोग्य पापियों को दिया जाता है। पापी अयोग्य, हम लोग अयोग्य, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। लेकिन सुसमाचार को सुनकर जब हम यीशु मसीह पर कि ये हमारा उद्धार करता है क्योंकि इसने हमारी मृत्यु को लिया और अपना जीवन हमें दे दिया, ये वाली बात हमारे माइंड में क्लिक क्यों नहीं करनी चाहिए। जिस दिन ये क्लिक करेगी उस दिन आप उसको अपना जीवन सौंप देंगे कि वो मेरा उद्धार करता है। पौलुस के लिए ईश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार के सुसमाचार की नींव पर है। ईश्वर का आह्वान यानी कॉलिंग, बुलाहट, अनुग्रह की बुलाहट है। अनुग्रह ही शुभ समाचार का कारण है। ईश्वर का सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। अनुग्रह यीशु मसीह का पर्याय है। हमने आपको अनुग्रह से अलग से बताया है ना। अनुग्रह यीशु मसीह का पर्याय, यानी हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह है, या हमारा उद्धार अनुग्रह से, तो दोनों एक ही चीज है। यीशु मसीह ही अनुग्रह। और इसीलिए यूहन्ना ने क्या कहा था कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया, तो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। क्रूस उसमें मेन है। उसके अलावा कोई अनुग्रह नहीं है, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। ये यूहन्ना 1:17 में लिखा। वास्तव में उसकी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार हमारा उद्धार, हमारा चुनाव, हमारे जीवन की पवित्रता यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमारा गोद लिया जाना है। हमें उसके महिमा में अनुग्रह की प्रशंसा घोषित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके साथ उसने हमें अपने प्रिय में आशीर्वाद दिया है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक का मतलब गोद लिए गए।
हमें गोद कैसे लिया जाता? कानूनी, गोद लेने में कानूनी प्रक्रिया आती। परमेश्वर ने व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया, ये कानूनी प्रक्रिया थी कि ही पेड द प्राइस फॉर आवर सिंस। वो हमारे पापों का प्रायश्चित कर रहा था, उसने प्राइस पे किया अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ये बताइए, समस्त मानव जाति उसकी कर्जदार है कि नहीं? चाहे वो किसी भी जाति से हो। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, मानव की, चाहे वो किसी भी जाति, किसी बोली, किसी भाषा, किसी भी देश का। एवरी ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस, साइंस जिसको होमो सेपियंस बोलती है, यीशु मसीह के सब कर्जदार हैं कि नहीं? ही डाइड फॉर ऑल, हर एक के लिए वो मरा, सबका पाप है सब। सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंच रहा, उसका कारण क्या मालूम? हम और आप। क्योंकि हमारे जीवन में जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमें कॉलिंग ही नहीं होगी कि हम जाके दूसरे को सुनाएं। और बिना बुलाहट के या बिना, जब तक वो हमें भेजेगा नहीं, यहां पे उसने प्रश्न किया जब तक भेजे जाए तो सुसमाचार कैसे सुना? तो वो भेजता, उसने अपने 12 चेलों को भेजा था। आज जो स्वयंभू खड़े हुए इन्हें भेजा किसी को नहीं, क्योंकि जब वो भेजता तो अधिकार के साथ भेजता। ये भी हम आपको दिखा दें, यीशु मसीह के चेले जब निकले थे उसने क्या कहा था? यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय उससे पहले कहा था चले मत जाना। निकाल के पढ़ लीजिए, निकाल के पढ़िए, देखिए हम आपको कैसे भेजे जाते हैं। भेजे जाने के विषय में भी तो पढ़ लीजिए। सब अपनी अपनी वचन बाइबल को किनारे बंद करके रख दिया, सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, अपनी अपनी अकल लगा रहे, अपने अपने तरीके लगा रहे। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार वचन के आधार पर चलेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, 24 अध्याय उसका 46 वर्ष से पढ़िए, 45 से पढ़ दीजिए। लूका 24। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये देखिए, पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम, उस समय नया नियम था नहीं। ये जो हम लोग जहां पढ़ रहे हैं ये भाग था ही नहीं न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट था, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें। तो पवित्र शास्त्र उन्हीं को बोला गया। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओगा। यहां सब जातियों में का मतलब है सब राष्ट्रों में, यानी पूरी दुनिया के हर देश में क्या किया जाएगा? मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किसके? पूरी दुनिया में हर जाति, हर भाषा, हर देश में यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा और मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। यह डिक्लेरेशन है। और तुम इन सब बातों के, अपने चेलों से कह रहा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। उसने मना किया था चले मत जाना, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने निकल मत पड़ना, ठहरे रहना, जब तक ऊपर से तुम्हें सामर्थ्य ना मिले, पावर, अधिकार, अथॉरिटी, तब तक मत जाना। और चेले ठहरे रहे, और जब उनके ऊपर सामर्थ्य उतर गई तब वो अधिकार के साथ गए। और देखिए जन्म के लंगड़े को कैसे चंगा किया कि सोना चांदी मेरे पास नहीं, जो है वो तुझे देता हूं। ये लंगड़े को उसको चलने की सामर्थ्य किसने दी? पतरस लोगों ने, पतरस यूहन्ना। कैसे दे दी? ये सामर्थ्य उसको मिली थी और उसने उस सामर्थ्य का प्रयोग किया प्रभु यीशु मसीह के बिहाफ में। क्योंकि आप वहीं पर जाकर देखिए, आपको वहां पे फिर दिखाते हैं, फिर निकालिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय। आज के लोगों को क्यों नहीं मिलती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें 3 अध्याय में इधर आ जाइए, 11 पद से पढ़िए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है
उनके पास दौड़ आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। ये कर्रा प्रचार कहां से शुरू हुआ? एक आश्चर्य कर्म से। ये हार्ड बातें हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह का जिस भयानक तरीके से विरोध करके उसको मरवाए थे ना, पतरस ने वही बातें बोलना शुरू की कि तुम लोगों ने जो किया है ना, ये वही यीशु नाम है जिस नाम से ये चंगा हुआ है। ये मसीह है जो परमेश्वर का सेवक है। हम तो उसके आज्ञा के गुलाम है, हुक्म के गुलाम। ये उसके द्वारा हुआ, ये यीशु मसीह के नाम से हुआ है चमत्कार। और अगर आज के लोग ऐसा हो जाए, एक बताइए क्या करेंगे लोग? नेम फेम मनी तो बहुत बुरी तरीके से भी काम करने लगे फिर चारों तरफ, है ना। इसीलिए नहीं करता उसको। वह ऐसे लोग नहीं लेगा जो शारीरिक हों और उनसे वो अपनी महिमा नहीं कर सकता। बॉर्न अगेन होना जरूरी है। आप इस संसार के नहीं है। बॉर्न अगेन का मतलब आप स्वर्गीय हो गए, आपको स्वर्गीय जीवन मिल रहा है। आप इस धरती पर है जरूर, लेकिन ये धरती आपके लिए अब फॉरेन लैंड है। जब आपके जीवन में ये परिवर्तन हो जाता, ये अंतर का परिवर्तन है। जिस दिन ये परिवर्तन हो गया, परमेश्वर के सामने बहुत जोरावर रीति से काम करें, बहुत जोरावर रीति। आपको कुछ नहीं करना, वो करेगा वो सब। यही यहां पर हमको ये सुसमाचार की सामर्थ्य देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो पापी विश्वास करते हैं उनके लिए यह अद्भुत सत्य है कि हमारा पाप कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, ताकि जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाकर राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए धार्मिकता से राज्य करे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 20 और 21 पद मैंने आपके सामने पढ़ा है। अब अनुग्रह से हम अब पाप और व्यवस्था के नियंत्रण और अत्याचार के अधीन नहीं रहते, बल्कि मसीह में हमें जो मुक्ति मिली है उसके अधीन रहती है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 13 और 14 पद। क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 1 पद। अनुग्रह इस प्रकार परमेश्वर का मुफ्त और संप्रभु अनुग्रह है, जो उन अयोग्य पापियों को दिया जाता है जो विश्वास करते हैं। और शांति वो परिणाम है जो अनुग्रह से प्राप्त किया, अर्थात परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। जब शांति वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध स्थापित हो जाए, राइट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड विद गॉड। इसी को मेल मिलाप बोला गया सिंगल भाषा में। हमारा सब मेल मिलाप हो गया, सेटलमेंट हो गया। पापों का, जो पाप थे जिन्होंने हमें परमेश्वर से अलग कर रखा था, हमसे परमेश्वर क्यों अलग? बिकॉज ऑफ सिन, वी आर सिनर्स। यीशु मसीह बीच में आ गए उसके बलिदान से। अब परमेश्वर हमको नहीं देखता है, अपने पुत्र को हमारे अंदर देखता है। पापियों के लिए मरा ना, हम पापी थे, हमारे लिए मरा, तो परमेश्वर देखेगा हमको तो क्या देखेगा कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र ने इसके लिए प्राण दिया है। तो परमेश्वर प्यार करेगा कि नहीं करेगा? देखिए क्रूस कितनी इंपॉर्टेंट काम करती है। क्रूस आपको परमेश्वर के क्रोध से बचा लेती है। तो परमेश्वर का क्रोध जो क्रूस पर उतरा था पापी पर, और वो पापी बना कौन? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। शांति वो आध्यात्मिक कल्याण है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध से आता है। ये मानव हृदय में काम करने वाले सुसमाचार का परिणाम है। न केवल यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमारे पास आया, बल्कि विश्वास के द्वारा हम न्याय संगत ठहराए गए, न्यायोचित ठहराए जाने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति या मेल मिलाप प्राप्त हो गया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 पद है। मसीहों के लिए शांति का मतलब सिर्फ लोगों के बीच दुश्मनी की अनुपस्थिति ही नहीं है,
बल्कि हमारे और ईश्वर के बीच दुश्मनी की भी अनुपस्थिति भी है, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जरिए उनके साथ एक सही रिश्ते में आ गए। यही कारण है कि मसीही जो पहले ईश्वर के शत्रु थे, लेकिन अब उनके बेटे की मृत्यु के जरिए ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 पद। एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ शांति से हम रह सकते। शांति का मतलब मेल मिलाप से हम रह सकते हैं। अनुग्रह और शांति तो परमेश्वर के सार को व्यापक रूप से व्यक्त करते हैं। हमारा उद्धार अनुग्रह में निहित है और शांति में परिणत होता है। अनुग्रह उद्धार का स्रोत है और यह परमेश्वर के समक्ष हमारी स्थिति से संबंधित है। शांति हमारे उद्धार का परिणाम है और हमारी स्थिति से संबंधित है। तो फिर क्रूस पर मसीह की मृत्यु का वर्तमान परिणाम अनुग्रह और शांति है। अनुग्रह और शांति परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से निकलती है। अनुग्रह और शांति मनुष्य के द्वारा मनुष्य को कभी नहीं मिलती। केवल परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता से आती है। वे अपना उद्गम, अपना स्रोत उनमें पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और जो लोग उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं वे भी परमेश्वर की शांति का आनंद लेते हैं जो सारी समझ से परे है। देखिए, उद्गम का मतलब आप समझते हैं? उद्गम, नदी का उद्गम देखा, जहां से पहाड़ से जहां से नदी निकलती है, वो जहां से वो झरना गिरता है उसको उद्गम बोलते हैं। इसी तरीके से उद्धार का उद्गम, अनुग्रह का उद्गम जो है वो पिता और पुत्र से आ रहा है। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह, पिता का प्रेम। पहले अनुग्रह है पुत्र का, फिर पिता का प्रेम। ये दोनों चीज एक साथ आती है अनुग्रह में, और इसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की शांति का आनंद लेते हैं जो सारी समझ से परे है। जी, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी, बस ये 7 पद है ना। हाँ, पूरा पढ़िए। परमेश्वर की शांति का आनंद लेते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ लगता है? क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कहीं तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं ना। इसके अलावा कोई ध्यान नहीं लगता है। वो शारीरिक मन जो है ना वो काम कर रहा है। अनुग्रह और शांति भी हमारे प्रभु यीशु मसीह से आती है। ये हमारे उद्धारकर्ता को दिए गए सभी नामों में से व्यापक है, क्योंकि ये उसके असीम अतीत, वर्तमान और भविष्य को समाहित करता है। वो अनंत काल से प्रभु है। वो अपने अवतार के समय नासरत का यीशु बन गया, और वो मसीहा आने वाला व्यक्ति है जिसके सामने एक दिन हर घुटना झुकेगा। देखिए, तीनों काल में आपको वो मिलेगा। वो था, वो है और वो आने वाला है। वो अपने ईश्वरत्व के कारण हमारा प्रभु है, और उसके ईश्वरत्व ने उसे जो कुछ उसने किया और कहा उसमें उसका अधिकार दिया। जो लोग उसे प्रभु कहकर संबोधित करते थे वे पहचानते थे कि उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो अन्यथा उनके पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए जो लोग चंगाई या दुष्टात्माओं को भगाने के लिए आते थे वे उसे प्रभु कहते थे। उसके शिष्य उसे प्रभु कहकर पुकारते थे और उसके नाम पर ही वे कार्य करते थे। प्रभु के रूप में वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसकी शक्ति और अधिकार परमेश्वर द्वारा उसे मरे हुओं में से परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जी उठने के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया गया,
ताकि पौलुस कहता है तुम जान सको हम विश्वास करने वालों के प्रति उसकी शक्ति की अपार महानता कैसी है, उसकी महान शक्ति के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में कार्य करके उसे मरे हुओं में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, सारी प्रभुता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी लिया जाएगा, उसको बिठा दिया। ये इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19, 20, 21 पद है। वो यीशु है क्योंकि वो उद्धार करता है, वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये बात कहाँ लिखी? यीशु का मतलब ही उद्धार करता है। ये लिखा हुआ है मत्ती पहला अध्याय और उसके 21 पद में, और जिसके विषय में सामरियों ने भी गवाही दी, ये सचमुच जगत का उद्धार करता है। ये गवाही कहाँ लिखी है? यूहन्ना 4 अध्याय उसका 42 पद। वो मसीह है क्योंकि वो मसीहा अभिषिक्त व्यक्ति, मुक्तिदाता, वादा किया हुआ व्यक्ति है जो अपने लोगों को उनके शत्रुओं से मुक्त करेगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। ये मसीह के रूप में उसकी पहचान है जिसके बारे में सुसमाचार लेखकों ने गवाही दी है। वे हमें इस सत्य के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने अपने सुसमाचार लिखे जो उद्धार परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। अनुग्रह और शांति परमेश्वर हमारे पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह से आती है। मसीह पिता के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि मसीह का अनुग्रह और शांति परमेश्वर के अनुग्रह और शांति से अलग नहीं हो सकती। क्रूस पर परमेश्वर का अनुग्रह अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है और क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने तुम जो दूर थे उन्हें शांति और जो निकट थे उन्हें शांति प्रदान की। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद। यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों के बीच शत्रुता की दीवार को अपनी देह में तोड़ दिया। इस प्रकार पौलुस कह सकता है वो स्वयं हमारी शांति है। यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से सभी भेदभाव टूट जाते हैं, चाहे वे नस्लीय हो, सामाजिक या धार्मिक हो, ताकि हम शांति से विश्वास के नए समुदाय में एक साथ रह सके। इसलिए उसके द्वारा अन्यथा शत्रुतापूर्ण संबंध शांतिपूर्ण बन जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा और शांति है। तो फिर हमारे उद्धार का स्रोत परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके परिणाम स्वरूप शांति मिलती है। अब पौलुस आगे बढ़ता है। हमारे उद्धार का दायरा पहला अध्याय गलातियों का पहला अध्याय का 4 पद पढ़िए। पहले अध्याय का 4 पद है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया कि ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा। ये 4 पद पढ़ना खाली। हाँ, उस उद्धार के दायरे में पौलुस कीमत, प्रावधान, उद्देश्य और उद्धार की योजना को संबोधित करता है। उद्धार की कीमत मसीह का आत्म बलिदान है, यानी खुद का बलिदान। उसने खुद को दे दिया, उसने खुद को एक खास उद्देश्य के लिए दे दिया। मसीह के मिशन की यह अवधारणा पौलुस के संदेश के लिए मौलिक है। मसीह की मृत्यु आत्म बलिदान थी, उसने खुद को दे दिया। ये मसीह के स्वैच्छिक बलिदान पूर्ण कार्य के रूप में मृत्यु है जिसे ध्यान में रखा गया है। उसने खुद को सभी के लिए छुड़ौती के रूप में दे दिया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है। ये उनके आत्म बलिदान की प्रकृति थी। एक फिरौती, ये वो शब्द है जिसका उपयोग किसी गुलाम की रिहाई के लिए कीमत के भुगतान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्राचीन मेक्सिको के एज़टेक लोगों के बीच हर साल 20,000 से ज्यादा इंसानों की बलि उनके देवताओं की वेदियों पर दी जाती थी ताकि उन्हें खुश किया जा सके और वे खुद को अपराध से मुक्त कर सके। लेकिन इस तरह की बलि कभी भी एक सच्चे ईश्वर को खुश नहीं कर सकती थी। ठीक वैसे ही जैसे यहूदी वेदियों पर चढ़ाए गए बैलों और बकरियों का सारा खून कभी भी पाप को दूर नहीं कर सकता था। देखा,
दुनिया में किसी भी प्रकार का बलिदान आज चढ़ाया जा रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में चढ़ाया जाए, वो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे यहूदियों का इतना पर जानवरों का बलिदान हुआ, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। लिखा हुआ है कि उसने बैलों बकरों का ये जो बलिदान थे इनको नहीं चाहा, वो एक पॉइंट चाह रहा था, मनुष्य का उद्धार, पाप का उपाय किया जाए, पाप को, पाप पर जयवंत किया जाए, ताकि मानव जाति परमेश्वर से कनेक्ट हो सके, कनेक्शन विद गॉड, एक्सेस टू गॉड। ये प्रॉब्लम थी परमेश्वर की। अब बताइए, परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने जो प्रॉब्लम थी, उसका समाधान परमेश्वर की ओर से कि मनुष्यों की ओर से कभी संभव है? नहीं है, नहीं है। अब दिमाग के सारे घोड़े खोल के देख लीजिएगा, इस सुसमाचार में यही तो बात बताई जा रही है कि जो मनुष्यों से नहीं संभव था वही परमेश्वर ने असंभव को संभव किया है। भक्तों को परिपूर्ण नहीं बना सकता था। ये इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 104 में यही तो बताया गया कि वो जो बलिदान चढ़ाए जाते, केवल परमेश्वर के पुत्र का स्वेच्छा से दिया गया बलिदान ही पर्याप्त था। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए, हमारे पापों की सजा चुकाने के लिए, और इस प्रकार ये संभव बनाने के लिए कि परमेश्वर न्यायी हो और यीशु में विश्वास करने वाले को भी न्यायोचित ठहराया जा सके। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, हम उस पॉइंट पर चल रहे हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 26 पर। तो हमारे उद्धार के दायरे में पहला तत्व है कीमत, यीशु मसीह का खुद का बलिदान। हमारे उद्धार के दायरे में दूसरा तत्व है प्रावधान। उद्धार का प्रावधान हमारे लिए है, विशेष रूप से हमारे पापों के लिए। पाप और मृत्यु पूरे पवित्र शास्त्र में कारण और प्रभाव के रूप में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर जो पाप करता है और जो अपने पापों के लिए मरता है वो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन यहां पाप हमारा है और मृत्यु मसीह की है। ये हमारे पापों के लिए, वो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे स्थान पर उसने दंड भुगता। तो वो कौन हुआ? हम थे पापी, हमारे स्थान पर वो मर रहा है, हमारी मृत्यु वो मर रहा है, तो हम उसके कर्जदार हुए कि नहीं हुए? और उसके बिना हमको उद्धार मिल जाएगा, उसके बिना हमें परमेश्वर मिल जाएगा, उसके बिना हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर का अंश था वो। ही इज द एसेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का सार था, वो परमेश्वर में से आया था। वो हमारे पापों के लिए एक प्रतिस्थापन प्रायश्चित है। ये प्रारंभिक सुसमाचार की सबसे बुनियादी विशेषता है कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मर गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 पद हमने पढ़ा है। प्रेरित पतरस इसे इस तरह कहते हैं, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। पहला पतरस 2 अध्याय का 24 पद है। अब इसके अनुसार आप देखिए, तो हम पाप के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू करना चाहिए। तो आज कलीसियाओं में क्या शिक्षा दी जा रही है? दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। जीवन नहीं बदल रहा, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, दुआ करो। किससे? फिर क्वेश्चन उठता, किससे? जिससे कोई संबंध ही नहीं। सारी जिंदगी करते रहो, कभी रिजल्ट आएगा नहीं, लिख के ले लीजिए। जब जिससे आपका संबंध नहीं स्थापित हुआ, आप उसकी कैसे पुकार सकते? बेसिक्स पे हम बात कर रहे हैं, बैक टू द बेसिक्स। लोग गलत बहुत लंबा निकल गए, आपको फिर बेसिक्स पे आना पड़ेगा। अच्छा, जब आप देखिए हाई स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाए और उसकी फाउंडेशन ही कमजोर हो, तो वो कितनी बार एग्जाम देगा कि पास होगा? एग्जाम देने को मना नहीं है, देते रहो। अब फाउंडेशन मजबूत होने के लिए उसको बहुत पीछे बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। 3 बार के बाद तो उसको मना कर देंगे, बोर्ड मना कर देगा, मत दो। खुद देखिए किस विश्वास की बात की जा रही, कौन सी मसीहत की बात की जा रही, क्या है। वचन में जाके देखो तो पता चलेगा, सब जीरो पे खड़े हो। तो सिर्फ वो कंपटीशन चल रहा, तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, तेरा प्रचार मेरा प्रचार, तेरी शिक्षा मेरी शिक्षा, तेरा डिनोमिनेशन मेरा डिनोमिनेशन, ये चल रहा है। कंपटीशन कर रहे हैं, इतने लोग मेरे पास, तेरे पास इतने लोग, सब वो भीड़ गिनती कर रहे हैं। अरे यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। भीड़ क्या थी? वो कह रहे ये तो चलती रहती पीछे, ये तो वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ से मेरे पीछे आ रहे हैं। तो भीड़ को तो उसने कभी
तवज्जो नहीं दी, घास नहीं डाली। आज भीड़ के पीछे लोग मर, वो तो गिनती के लोगों में मन लगाता था, 12 चेले उसने जो बुलाए थे उन पे मन लगाता था, वो थे उसके। कम से कम बेसिक्स पे जाके देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो काम क्यों कर रहा है, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार किसके लिए। किसी दूसरे व्यक्ति की जगह लेना एक विकल्प होना है, यही दुख की अंतिम परीक्षा है। किसी और की जगह पर दुख सहना, और यही मसीह के दुख की प्रकृति है। ध्यान दे कि उसका प्रतिस्थापन दुख व्यक्तिगत था, वो खुद ये प्रतिनिधि था, वो खुद ये प्रतिनिधि था हमारे पाप, और शारीरिक था उसके अपने शरीर में, और ये शर्मनाक था पेड़ पर। पेड़ का मतलब है क्रूस। मसीह का कार्य पाप के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, रोमियो 5 अध्याय का 8 पर। और फिर जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद। इस प्रकार यह कहना कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसके प्रति हमारी असीम ऋणीता को स्वीकार करना है जो उसने हमारे लिए किया है, यानी हम उसके कर्जदार हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना है हमको कि हम उसके ऋणी हैं, हम तो उसका कभी कर्ज उतार ही नहीं सकते, नेवर। तो हम उसके अधीन हो जाए। तो देखिए गुलामी प्रथा आ रही थी, पाप के गुलाम थे, अब धार्मिकता के गुलाम। नए नियम में मसीह ने हमको अपना गुलाम बनाया, और मसीह धार्मिकता हमारी, तो हम उसके गुलाम हो गए। हमारे उद्धार के दायरे में तीसरा तत्व है उद्देश्य। उद्धार का उद्देश्य हमारा उद्धार है। मसीह के आत्म बलिदान का उद्देश्य और लक्ष्य हमें छुड़ाना था। छुड़ाने का अर्थ है हमें खतरे से बचाना। हमारा उद्धार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक बचाव अभियान था, हमें दूसरे की शक्ति से बचाना, हमें इस विनाशकारी दुनिया और अनंत मृत्यु से बचाना। और इसीलिए उद्धार उन लोगों के लिए किया जाने वाला एक बचाव अभियान है जिनकी दुर्दशा इतनी निराशाजनक है कि वे खुद को नहीं बचा सकते। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जो हमारे विकल्प के रूप में हमारी योग्य मृत्यु को मरे। तो हमको एक विकल्प चाहिए था, हम मर जाते तो फिर समस्त प्राणी मर जाए। तो परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी ना इंसानों के लिए, और विचारा था कि दुनिया इंसानों से भर जाए, लेकिन ये इंसान पाप पतन से भर गई, ये पापी मनुष्यों से भर गई। तो परमेश्वर ने उसका विकल्प निकाला, अपने पुत्र पर सब कुछ करके। एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया अगर पापी बन सकती तो एक व्यक्ति के द्वारा धर्मी क्यों नहीं बन सकती। न्यायोचित है, एक का पाप सब पर अगर आरोपित हो सकता तो एक का धर्म का काम सब पर आरोपित हो सकता कि नहीं। ये न्यायोचित है, बार बार इस चीज को बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ। विशेष रूप से मसीह की मृत्यु हमें वर्तमान बुरे युग से छुड़ाने के लिए थी। युगों के बीच एक अंतर है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पिछला युग व्यवस्था और उसके अभिशाप का युग था। वर्तमान युग वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं, और ये बुरा है। ये बुरा है क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। इस युग के लोगों ने परमेश्वर के धार्मिक मानकों का उल्लंघन किया है। ये दुष्ट की अस्थायी हड़पी हुई शक्ति के अधीन है, और ये भ्रष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव में है। भविष्य का युग आने वाला युग है, जब मसीह को उसका उचित स्थान प्राप्त होगा और वो सामर्थ और महिमा के साथ शासन करेगा, जब उसके सभी शत्रुओं को उनके अनंत भाग्य के लिए सौंप दिया जाएगा, और उसके छुड़ाए हुए लोगों को अंततः इस वर्तमान युग से छुटकारा दिलाया जाएगा। मसीह हमें पुराने युग, व्यवस्था के युग और उसके अभिशाप से बचाने के लिए मरा, और हमें नए युग, उद्धार और अनुग्रह के युग में स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित किया, ताकि हम अभी भी आने वाले युग का जीवन जी सकें। मसीह की मृत्यु का उद्देश्य मसीहों को एक युग से दूसरे युग में स्थानांतरित करना था, शैतान की शक्ति के क्षेत्र से परमेश्वर की शक्ति में, ताकि जबकि हम अभी भी वर्तमान युग में शारीरिक रूप में रहते हैं, और फिर भी हम पहले से ही आने वाले युग के जीवन का आनंद लेते हैं। हम इस शरीर में उस आने वाले युग का आनंद ले रहे हैं, वो जीवन जी रहे हैं। मसीह जीवन वो है। ये मुक्ति पौलुस के लिए क्रूस की विजय थी।
चित्र में मसीह को एक विजेता के रूप में दिखाया गया है जिसने एक सफल बचाव अभियान चलाया। ये इस वर्तमान युग से हटाना नहीं है बल्कि इस पर विजय प्राप्त करके इससे मुक्ति है। उसने शासकों और अधिकारियों को निरस्त्र कर दिया और उन्हें इसके यानी क्रूस के द्वारा विजय प्राप्त करके खुले तौर पर शर्मिंदा किया। कुलस्सियों 2 अध्याय का 15 पद। मसीह के विजयी मुक्तिदायी कार्य के माध्यम से विश्वासियों को इस बुरे युग से बचाया जाता है। परिणाम स्वरूप यद्यपि हम इस वर्तमान बुरे युग में हैं, हम इसके नहीं हैं, हम इस युग के नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। 17 अध्याय का 11 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। अब इसके बाद 14 से 18 तक पढ़ दीजिए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें, यीशु मसीह ने किसको भेजा था? 12 चेलों को। तो 12 चेलों को भेजा, उन 12 चेलों को उसने भेजा, उसके साथ उन्हें अधिकार देकर भेजा था। छूचे हाथ नहीं भेजा था कि जाके मांगना, लोगों से मांगने को भेजा था। और देखिए उन्होंने कभी नहीं मांगा चेलों ने, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग देते नहीं थे। आज के लोगों से ज्यादा देते थे, क्योंकि परमेश्वर का, मसीह का अधिकार उनके पास था और उनको मांगने को मना किया गया था, लेकिन लोगों को देने के लिए प्रभु उभारता था और लोग देते थे। पहली सदी की कलीसिया देख लीजिए, तो लोग वो बॉर्न अगेन लोग थे और परमेश्वर उन्हें दर्शन देता था, उन्हें उद्धार मिलता था। उद्धार मिलने के बाद वो ऋणी हो जाते थे, तो कहते थे मैं तो जो दे रहा हूं ये कुछ भी नहीं है जो वो हमारे लिए कर रहा है। तो आप जब अनुग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तब परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह होता है कि आपको कमी होती नहीं, और परमेश्वर आपका दिल करता खुशी से देने के लिए कि प्रभु को भेज दो, प्रभु को भेज दो। उसने बहुत किया, हम तो उसके कर्जदार, हम तो ये दे रहे, ये कुछ भी नहीं। तो आपके अंदर देने की भावना बढ़ती है। ये वहां पर दिखाया गया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20-21 पद। जी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुसार बना देगा। जैसे वो स्वर्ग पे ऐसे गया था ना देह सहित, वो एक महिमामय देह थी, वही देह हमको भी मिलेगी, केवल उनको जो वास्तव में मसीह में होंगे। ये देखिए सच्ची चीजें आपको यहां मिलेंगी। आज ये स्वरूप तो अब है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में पवित्र आत्मा बना तो रहा वचन से। जब हम बन जाएंगे तो हमें महिमा में देह मिल जाएगी। ये सब वायदे हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 5 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो, सब लोग नहीं पा सकते, केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसका ये विश्वास है, जिसका ये भरोसा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र।
और आपको मालूम है इतना भी किसी के पास विश्वास नहीं, इसीलिए संसार की आत्मा पर जय नहीं पा रहे। हम क्या करें, हम तो मजबूर है, लोग क्या कहेंगे, यहीं पे फंसे हुए। कहाँ फंसे हुए? उद्धारकर्ता ने आपके लिए क्या किया है? किया सबके लिए। तो आप तो वचन सुन रहे हैं, उसके बाद भी आप पर जू नहीं रेंग रही, तो आश्चर्य की बात है कि ये एकदम पत्थर दिल हो गए, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो। हमारे उद्धार के दायरे में चौथा तत्व योजना है। उद्धार की योजना परमेश्वर की इच्छा है, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। जैसा कि उसने पहला अध्याय, गलातियों पहला अध्याय उसका 4 पद में उसने कहा ना, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। एक और मसीह का आत्म बलिदान स्वैच्छिक था और उसने हमें हर अधर्म से छुड़ाने के लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तीतुस 2 अध्याय का 14 पद है। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। गलातियों 2 अध्याय का 20 पद। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5 अध्याय का 25 पद। ये एक स्वेच्छा से किया गया बलिदान था। दूसरी ओर मसीह की मृत्यु की उत्पत्ति पिता की योजना में निहित थी। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का उद्देश्य और इच्छा की थी। जैसा कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, मसीह की मृत्यु अनंत काल से नियोजित, पूर्व निर्धारित थी। ये हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार था। पिता की योजना और पुत्र के स्वेच्छा से बलिदान के बीच कोई तनाव नहीं, क्योंकि यीशु ने पिता के उद्देश्य को अपनी इच्छा से अपनाया। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा निर्धारित की। ये पिता की इच्छा पूरी करने आया था। यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नीचे आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 38 पद वहां लिखा हुआ है। उसने बोला, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 34 पद। गतसमनी के बगीचे में यीशु ने पिता की इच्छा को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 42 पद। प्रभु यीशु ने क्रोध का प्याला हटाने के लिए पिता की प्रभु यीशु से क्रोध का प्याला हटाना पिता की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र मर जाए ताकि हम जी सके। उद्धार का कार्य जो प्याला कहा ना कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये उसके परमेश्वर के क्रोध का प्याला था। मैंने कल भी आपको बताया था, क्रूस पर परमेश्वर का भयानक क्रोध उस पर उतरा। ये पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध था, जो मसीह की मृत्यु पर, जो क्रूस पर हुई थी, उस पर प्रकट हुआ था। बहुत भयानक था ये। और यही वो कह रहा था कि ये हो सके, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, तो वो उसकी संप्रभु इच्छा में निहित है। परमेश्वर का हृदय संसार के प्रति प्रेम से इतना अधिक भरा हुआ था कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की शाश्वत योजना थी कि वो छुटकारे के साधन उपलब्ध कराए, और उसका पुत्र स्वेच्छा से बलिदान था। ये इस धारणा को बाहर करता है कि मसीह के साथ जो हुआ वो किसी भी तरह से आकस्मिक था। ये सब बुराइयों को उखाड़ फेंकने और मनुष्यों को इससे मुक्ति दिलाने की योजना का हिस्सा था, और ये योजना पूरी तरह से परमेश्वर के पुत्र यीशु के क्रूस पर पूरे किए गए कार्य पर आधारित थी। इसके अलावा कुछ और जोड़ने या करने की आवश्यकता अब नहीं है। उस कार्य में मानवीय उपलब्धि लाना सुसमाचार में भ्रष्टाचार, कमजोरी और प्रदूषण लाना होगा। ऐसा कोई भी जोड़ पाखंड या विधिवाद है। अब आपको समझ में आया? क्रूस पे जो हो गया, इट इज फिनिश्ड, और वही फिनिश्ड वर्क हमारे जीवन में होगा विश्वास करने। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें पश्चाताप करके समर्पित होना। पश्चाताप समर्पण, पश्चाताप समर्पण। एक दिन में नहीं होगा पश्चाताप। पता नहीं कितने पॉइंट्स है जहां पे हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, जो एक बार में याद भी नहीं होंगे। मसीहत के हर पहलू के पीछे ईश्वर की इच्छा है। उद्धार मनुष्य की इच्छा के दायरे से बाहर है और ईश्वर के संप्रभु आदेश में गहराई से छिपा हुआ है। ईश्वर की ये कभी इच्छा नहीं थी कि मनुष्य बंधन में रहे, इसलिए मसीह के कार्य के माध्यम से हमारा उद्धार ईश्वर की इच्छा के अनुसार था।
तो यही हमारे उद्धार का दायरा है। कीमत, प्रावधान, उद्देश्य और परमेश्वर की योजना अब हमारे उद्धार के स्रोत और दायरे के लिए परमेश्वर के जवाब में पौलुस ने निष्कर्ष निकाला। अब इसके आगे का भाग हम लोग कल इसमें अध्ययन में चलेंगे और हम एक एक पार्ट में यह देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हम सबके दिलों से बात करता है। आप जब इसको दोबारा घर में सुने तो इसको ध्यान से सुने और एक एक रेफरेंस जो बोला गया है उसको खुद निकाल कर पढ़ें, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेगा। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए, उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने समस्त मानव जाति के सामने पेश किया और सुसमाचार देकर निमंत्रण दिया, खुला निमंत्रण, जो कोई चाहे, ताकि जो कोई आपके इस निमंत्रण का प्रत्युत्तर करना चाहे उसका प्रत्युत्तर यह है कि वो पश्चाताप करके परमेश्वर की कलीसिया में समर्पित हो जाए और तब तक समर्पित रहे जब तक पवित्र आत्मा उसे नई सृष्टि ना बनाए और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा उसे योग्य ना बनाते, ताकि आपकी महिमा हर एक जीवन से जो विश्वास करती है, समर्पित होती है, पश्चाताप के साथ समर्पण करती है, उसके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा न प्रकट, ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।